और कैसे चल रहा है सब कुछ? बहुत अच्छा लग रहा है। त्योहारों के दिन हैं, बड़ी खुशियां मना रही हैं, सब बड़े शॉपिंग कर रहे हो, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। आपने धनतेरस के लिए जो तैयारियां की हैं वो बहुत अच्छी लगी। आपने दिवाली के लिए जो लक्ष्मी गणेश जी लिए हैं और उनकी जो फोटोएं भेज रहे हो आप, बहुत अच्छा है। जैसे भी देखिए, जिसकी जितनी समर्थ है वो उतनी उतनी चीज़ें खरीद रही हैं। आप जो भी अपनी इच्छा से आपने लक्ष्मी गणेश जी लिए हैं, खरीदे हैं, वो आप ये सोचिए कि बहुत अच्छे हैं। और वो आपकी आस्था के साथ ही भगवान आपके घर आते हैं। कोई भी ये नहीं होता कि कोई भगवान हमारे किसी चीज़ के भूखे हैं, उनको कोई भोजन कोई चीज़ की नीड नहीं होती, सिर्फ हमारा प्यार और आस्था होती है। जब हमारा विश्वास उनके ऊपर होता है तो ही इंसान सामने वाला भी हमारे घर में आते हैं। भगवान जो है वो हमारी आस्था के भूखे हैं। एक हमारे जैसे कहते हैं ना, हम कोई मेहमान आते हैं तो हम मेहमान जब हमारे घर में आते हैं तो हम उनके लिए नए नए पकवान बनवाते हैं, उनकी पसंद की चीज़ें बनाते हैं, उनकी पसंद के लिए सोचते हैं कि वो क्या पसंद करेंगे, कैसा खाना खाएंगे, अपना घर साफ सुथरा करते हैं, तो अच्छे अच्छे कपड़े बिछाती हैं, बेडशीट्स बिछाती हैं, पूरे घर की साज सजावट करते हैं। सेम इसी तरह ही हमें सोचना चाहिए कि इस दिवाली पर माँ लक्ष्मी जी हमारे घर आ रही हैं। जब माँ लक्ष्मी जी हमारे घर आ रही हैं तो उनका स्वागत हमने कैसे करना है? देखिए, ये हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है कि हम उनको कैसे इज्जत दें और कैसे उनका सत्कार करें। दोस्तों देखिए, आप लोग इतनी मुझे कॉल करते हैं, इतने फ़ोन करते हैं कि मुझे आपकी ये सब चीज़ें इतनी अच्छी लगती हैं कि आप मेरे से हर छोटी से छोटी बात भी शेयर करती हैं कि मैंने ये चीज़ खरीदी है, मैं मार्केट में हूँ, मैं ये वाली फ़ोटो ले लूँ, मैं ये वाली मूर्ति ले लूँ, ये वाली मूर्ति ऐसी है, मैं ऐसे कर ले लूँ, छोटी तो नहीं है। देखिए, छोटी मूर्ति या बड़ी मूर्ति का कोई इसमें वो नहीं होता। आप छोटी ले बड़ी ले, जितनी भी आपके कैपेसिटी है उतनी आप ले सकते हैं। आपके अंदर ये है कि आप चांदी की ले सकते हैं, चांदी की ले लीजिए। अगर आप चांदी की नहीं लेते तो लक्ष्मी गणेश जी बाजार में मिट्टी के भी मिल रहे हैं, हम वो भी लेंगे तो वो भी हमारी अच्छी समर्थ देंगे और हमारे घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करेंगी। ये सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं दोस्तों। जो आप लेना चाहते हैं वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। देखो, आप बार बार मुझे ये मार्केट के अंदर ही खड़े होकर फ़ोन कर रहे हैं कि देखिए मैडम, मैं सुनियारे की दुकान पे हूँ, चांदी की मूर्ति ले लूँ, ये ले लूँ। जो आपने लेना है ले लीजिए। चांदी की लक्ष्मी गणेश जी भी बहुत अच्छे होते हैं और मिट्टी के भी अच्छे होते हैं। आज हम बातें करेंगे हमारी दीपावली के बारे में। देखिए, मैंने धनतेरस के बारे में आपको पिछले वेडनेसडे ये संडे को बात कर ली थी। आज हमारा वेडनेसडे को लाइव का डे है और आज हम दीपावली की बात करेंगे, क्योंकि हमारा अगला जो लाइव आएगा वो हमारा संडे को आएगा, तो हमारी दीपावली निकल जाएगी। इससे पहले हमें दीपावली की भी बारे में चर्चा करनी है, इसलिए आज हम दीपावली के बारे में चर्चा करेंगे कि हमें दीपावली कैसे मनानी है और दीपावली का कौन सा दिन है और कौन सा शुभ मुहूर्त है। आप दीपावली कैसे बना सकते हैं, दीपावली के लिए आपको क्या क्या चीज़ें खरीदनी है। जो देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, पर कुछ ऐसी मुख्य चीज़ें होती हैं जिनके हम लेते हैं तो उनसे थोड़ा अच्छी हमारी पूजा हो जाती है, और पूजा आराधना अगर अच्छी तरह से की जाए वो थोड़ा हमें अच्छा फल देती है। मेरा आप लोगों से, मेरे YouTube परिवार से, मेरे जो भी मेरे जानकार हैं, मेरे नियर और डियर हैं, मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट रहती है कि सबसे ज़्यादा हमारी आस्था पर मेरी रहता है कि अगर आपके मन में आस्था है तो आपका सब कुछ ठीक है। अगर एक आपने छोटी सी छोटी एक मछली भी अगर जो जब विपरीत पानी चलता है उसकी, तब भी वो मछली उस पानी को पार कर जाती है, जबकि हाथी उस पानी को पार नहीं कर सकता, जबकि उसकी उल्टी डायरेक्शन होती है। हाथी बड़ा होता है और मछली छोटी होती है, मछली उस डायरेक्शन को पार कर जाती है क्योंकि मछली पानी की है। अगर हम भगवान पे पूरी आस्था रखते हैं
और भगवान के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि जो भी भगवान करते हैं अच्छा करते हैं, तो हमारा कोई भी हम मुश्किलों के अंदर भी हमारी हर नैया पार हो जाएगी। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हम पार नहीं कर पाएंगे। मुश्किल से मुश्किल जगह में भी हम पार कर जाते हैं जब हमारी आस्था भगवान पे होगी। अगर हमारी भगवान पे आस्था नहीं है और हम जबरदस्ती हम अब मैंने आपसे बता रही हूँ कि आप दिवाली की पूजा ऐसे कर लेना और मन में आपकी तमन्ना नहीं है और मन में इच्छा नहीं है, तो मतलब वो मैं फल नहीं मिलता जो हमें मिलना चाहिए। जब आपके अंदर इच्छा है और आपके अंदर लालच है और प्यार है और आस्था है, तो हमारी हर इच्छा पूरी होगी। देखिए दोस्तों, 14 नवंबर को हमारी दिवाली का दिन आ रहा है और 14 नवंबर को दिन शनिवार पड़ेगा। अब इस दिन दीपावली का दिन है। दीपावली का दिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। सब लोग जानते हैं कि ये लाइट्स का दिन है और इस दिन अमावस्या होती है। अमावस्या होने के कारण सारी अंधेरी होते हैं, अंधेरे के कारण हम दीपक जलाते हैं, अपने घरों को जगमगाते हैं, रोशनी लगाते हैं। हमारे घरों में नई नई लाइटें लगती हैं, नए नए दिए लगते हैं, क्योंकि हमारा घर जगमगाता रहे, रोशनी आए। रोशनी का त्योहार है दीपावली, दीपों का त्योहार है, ये तो हम सब जानते ही हैं, ठीक है ना। और अब आगे बढ़ते हैं, दीपावली कैसे मनानी है। दीपावली का जो शुभ टाइम, देखो सबसे पहले आपने अपने घरों में साफ सफाई कर लीजिए। घर के अंदर जाले वगैरह जो भी आपके लगे हों उनको साफ कर लीजिए। जितना भी हो सके अपना घर साफ सुथरा रखिए। घर को जितना हम साफ सुथरा रखेंगे, जितनी हम अपने घर में से गंदगी को बाहर निकालेंगे, जो टूटी फूटी चीजें हैं घर के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक सामान टूटा फूटा पड़ा हुआ है, जो हमारे घर की छतें भरी हुई हैं, उनको आप साफ सफाई करिए और सारे सामान को बाहर फेंकिए, क्योंकि जहां पर भी साफ सफाई होती है वहां पर ही माँ लक्ष्मी जी का प्रवेश होता है। गंदगी में माँ लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं करती। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने घर का साफ सफाई रखें और घर के अंदर कलह क्लेश और वातावरण, ऐसा एनवायरनमेंट मत करिए जो नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट करे। थोड़ा पॉजिटिव वाइब्रेशन, इन त्योहारों को दिनों में आप पॉजिटिव वाइब्रेशन वाला माहौल क्रिएट करें, क्योंकि इस समय सारे दिन त्योहारों के चल रहे हैं। और देखिए मैं आपको बताती हूँ कि 14 नवंबर को हमारी दीपावली का त्योहार है। ये दीपावली बड़ी धूमधाम से मनानी है, पर कोरोना की वजह से सब लोग अंदर डरे बैठे हैं, फिर भी शॉपिंग कर रहे हैं। कम से कम आप बाहर मार्केट में निकलिए और कम से कम बाहर जाइए, क्योंकि बीमारी तो बीमारी ही है, पर फिर भी पूजा करनी है। कम समय जाकर मार्केट में से सामान लाकर अपना काम चलाओ और ज़्यादा मार्केट में मत घूमिए। 14 नवंबर को अमावस्या का दिन आता है और इस दिन माँ लक्ष्मी जी हमारे घरों में, कहना है कि अमावस्या की रात को, अमावस्या के दिन माँ लक्ष्मी अपनी धरती पर होती हैं और वो सबके घरों में जाती हैं। उनका वो सबके घरों में प्रवेश करती हैं और जो भी जिसकी भी ज्यादा आस्था होती है उनके घरों में वो विराजमान होती हैं। 14 नवंबर को जो हमारी दीपावली का शुभ टाइम रहेगा, 5:30 बजे से लेकर 7:50 पर स्वाति नक्षत्र रहेगा। ये शुभ नक्षत्र रहेगा। अगर आप इस समय में पूजा आराधना करते हैं, ये बहुत अच्छी है और आपकी दीपावली का शुभ टाइम मिलेगा। और देखिए जो मंत्र सिद्धि करते हैं वो पूरी रात चलती है। इस समय जो भी हमारे ये तांत्रिक होते हैं, ये होते हैं, वो इस रात पूरी रात अपनी पूजा करते हैं और अपने जप तप के कारण वो अपनी सिद्धियां भी करते हैं। ये अमावस्या की रात बहुत बड़ी रात मानी जाती है। इसमें कहा जाता है कि जो भी तांत्रिक, जो भी आप लोग भी सिद्ध करना चाहते हैं, पूजा आराधना करते हैं, वो पूजा आराधना आपकी पूरी मानी जाती है और आपका जो ध्यान है उस ध्यान से आपको पूरी सिद्धि प्रकट होती है। इस दिन अगर आप कोई भी पूजा करते हैं उसका आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि आपने इस दिन क्या नहीं करना। आपने इस दिन थोड़े काले कपड़े पहनना इन दिनों में बंद कर दीजिए, क्योंकि त्योहारों के दिनों में काले कपड़े नहीं पहनते। काले कपड़े थोड़े से बदशगुनी मानते हैं। अगर आप ज़्यादातर लाल, गुलाबी, पिंक, रेडिश ऐसे कपड़े पहनिए, ऑरेंज,
जो थोड़े खिले खिले कलर हों। ये माता लक्ष्मी को बहुत पसंद है और ये अच्छे फल देते हैं। और देखिए मैं आपको बताती हूँ कि आपने धनतेरस के दिन एक झाड़ू खरीदना है जरूरी, और एक आपने कोई जल का लोटा खरीद लेना, कोई पीतल का बर्तन खरीद लेना। अगर आपकी अगर और ज़्यादा इच्छा है तो आप चांदी के बर्तन भी खरीद सकते हैं। अगर आपकी जितनी इच्छा है आप खरीदिए, पर झाड़ू और एक आप लोटा और पीतल का बर्तन जरूर खरीदिए। पीली सरसों खरीद लीजिए। ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रही हूँ कि कम से कम इतना सामान तो आप जरूर खरीद लीजिए। अब हम आपको दीपावली की बात बताते हैं कि दीपावली का त्योहार आपने कैसे बनाना है, आपने उसमें कौन कौन सी सामग्री लेनी है। देखिए दीपावली के दिन आपको एक कलश चाहिए। आपके घर में अगर तांबे का कलश है तो तांबे का कलश कर लीजिए, अगर मिट्टी का लेना है तो मिट्टी का कलश ले लीजिए। आम के पत्ते ले लीजिए, और जो आपने आम के पत्ते कलश रखना है उसको पहले आप आपको मैं सामग्री बता देती हूँ आपको क्या क्या लेनी है। कलश लेना है, आम के पत्ते लेने हैं, चावल लेने हैं, माँ लक्ष्मी और गणेश की एक आपने मूर्ति लेनी है। अगर आपकी इच्छा है तो आप चांदी की भी ले सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो आप मिट्टी की भी मूर्ति ले सकते हैं। एक आपने पटड़ा लेना है, उसके ऊपर आपने लाल कपड़ा बिछाने के लिए आपको लाल कपड़ा लेना है। 5 अमृत लेने हैं। 5 अमृत आपको मालूम है कि क्या क्या होते हैं। दूध, दही, गंगा जल, शहद और 5वां देसी घी, ये होते हैं 5। इनको मिक्स करके 5 अमृत बन जाते हैं। ठीक है, ये 5 अमृत लेने हैं। कुबेर की पूजा के लिए आपको सुपारी लेनी है। और आपको क्या लेनी है, माँ काली की पूजा करनी है इस दिन आपने। और गोमती चक्कर लेने हैं, गंगा जल लेने हैं, वस्त्र लेने हैं, पंचमेवा लेना है। और आपने गणपति के लिए पीला कपड़ा लेना है। माँ लक्ष्मी के लिए आपने श्रृंगार लेना है, और प्लस आपने कपड़ा भी लेना है उनके लिए। और देखिए आपने संदूर लेना है, हल्दी लेनी है, मोली लेनी है, रोली लेनी है, फल लेने हैं, और आपने धूप लेनी है, अगरबत्ती लेनी है, गुलाब प्लस कमल के फूल लेने हैं माँ लक्ष्मी जी के लिए, दूबा लेनी है गणेश जी के लिए, और श्रीफल लेना है जिसको हम नारियल बोलते हैं, वो कलश के ऊपर रखने के लिए। श्रीफल माँ लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है। श्रीफल लेना है, केला लेना है, सेब लेने हैं, और आपको बताया कि अनार ले लीजिए, अनार माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है। ठीक है, और आपने क्या लेने हैं, गणेश जी के लिए लड्डू लेने हैं, खील बतासे लेने हैं जो हम हट में भरते हैं, और आपने हरा धनिया, जो सूखा धनिया होता है वो ले लेना। वो माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है, कहा जाता है कि धनिया माता जी को बहुत पसंद है। पंचमेवा लेना है, सफ़ेद मिठाई लेनी है। ये देखिए बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, इनमें से जो आप ठीक समझते हैं ले लीजिए। और भी बहुत चीज़ें हम लोग लेते हैं, गन्ना लेते हैं, मूली लेते हैं, जितनी आपकी समर्थ है आप ले सकते हैं। मेवा हर तरह का ले सकते हैं, फल सीजनल जो भी आपको चाहे सीजनल फल ले सकते हैं। और मिठाई में बहुत वैरायटी है, मिठाइयाँ लीजिए। अब आपने क्या करना है, देखिए इस दिन जो भी दुकानदार होते हैं वो अपना नया बही खाता लिखते हैं, वो पुराने बही खाते को बंद करते हैं, नए बही खाते को लगाते हैं। माँ लक्ष्मी के आगे वो अपनी नई किताबों को रखते हैं, उसमें पेन रखते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, देखिए कलश की स्थापना कैसे करनी है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमने कलश की स्थापना करनी है। कलश के अंदर सारी देवी देवताओं का हमारा वास होता है। जब हम पूजा करते हैं तो कलश की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जल होता है, और जल के अंदर हमारी सारी देवी देवताएं वास करती हैं। हमने कलश लेना है, कलश के नीचे हमने चावल, जो अक्षत जिसको हम चावल बोलते हैं, वो चावल से आपने चावल की एक ढेरी लगा लेनी है, स्वास्तिक भी बना सकते हैं। और उस ढेरी के ऊपर आपने एक जल का कलश रख देना है। कलश के ऊपर आपने 5 आम के पत्ते जो हमने लिए हैं, 5 पत्ते 7 पत्ते आप रख सकते हैं। उसके ऊपर जो हमने नारियल लिया है, नारियल को लाल कपड़े में लपेट कर आप उस पर एक वस्त्र के रूप में लाल कपड़ा और एक मोली बांधकर उस कलश के ऊपर रखिए।
और इस तरह से आपने इस कलश के अंदर आपने क्या करना है, कुछ थोड़े से अक्षत डाल देना, पीली सरसों डाल देना, कुछ भी कॉइन डालना। आप आपके पास चांदी का सिक्का है, अगर चांदी का सिक्के नहीं है तो जो आपके पास सिंपल कॉइन है वो भी आप डाल सकते हैं। कॉइन डालिए, अक्षत डालिए, थोड़ा धूप डालिए, थोड़े से उसमें हल्दी डाल दीजिए, उसको हल्दी की गांठ डाल दीजिए, उसको मतलब सिंपल नहीं रखते, उसके अंदर पंचमेवे का थोड़ा सा जल डाल दीजिए, फूल डाल दीजिए, फिर उसके ऊपर आपने अपना नारियल रख देना, 5 पत्ते भी रख देने हैं। इससे आपके कलश की स्थापना होगी। फिर आपने एक पटड़ा बिछा लेना, पटड़े के ऊपर आपने लाल कपड़ा बिछाना है, लाल कपड़े के आगे और बिछाकर आपने स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाकर स्वास्तिक के ऊपर आपने माँ लक्ष्मी जी को और गणेश जी को स्थापित करना है। स्थापित कर कर जो भी आपने माँ लक्ष्मी जी के लिए वस्त्र लिए हैं, गणेश जी के लिए वस्त्र लिए हैं, फिर आपने पूजा की विधि शुरू कर देनी है। आपने उनके ऊपर फूल वगैरह, हार वगैरह जो लिए हैं, आपने फल लिए हैं, जो पंच अमृत लिए हैं, जो भी आपकी श्रद्धा है आपने उनके ऊपर ऐसे अर्पण करते रहना है, और कपड़े चढ़ाने हैं, श्रृंगार का सामान देना है, ऐसा सारा उनके आगे आपने पूजा विधि से पूजा करनी है। फिर आपने तो दीपक जलाना है, एक दीप आपने 4 मुंह वाला ले लेना, वो अग्निकोण में रख देना है। वो आपका जो अग्निकोण वाला दीप होगा उसको बड़ा दीपक लेना, वो पूरी रात आपका दीपक जलेगा अग्निकोण के अंदर। और जो आप अपना ये कलश की स्थापना कर रहे हैं वो ईशान कोण में कीजिए, और ईशान कोण क्योंकि जल का रहता है तो अच्छा आपको बेनिफिट मिलेंगे। और दीपक को आप अग्निकोण में स्थापित कीजिए। इस तरह से अगर आप स्थापित करेंगे, फिर आपने क्या करना है, गणपति जी को अगर आपने जो वस्त्र लिए हैं उनके ऊपर दूबा अर्पण कीजिए, उनको लड्डुओं का भोग लगाइए, और जो आपने वस्त्र लिए हैं वस्त्र धारण कीजिए। इस दिन आप कुबेर की भी पूजा की जाती है। जो हमारी सुपारी होती है, सुपारी के ऊपर आपने अगर मोली बांध ली तो वो कुबेर जी बन गए, उसकी भी आप पूजा आराधना कीजिए कि हमारे घर में धन धान्य भरा रहे, क्योंकि कुबेर जी धन के खजाने के, हमारे खजाना उन्हीं के पास है। जब हम उनकी पूजा करेंगे तो हमारे घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी, हमारे घर में खुशियां ही खुशियां आएंगी, और घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा। अब जब आपने पूजा करनी है, पूजा करते समय आपने देखो लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, गणेश जी की पूजा करनी, सबसे पहले आपने गणेश जी की पूजा करनी है, लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, कनक धारा स्तोत्र पढ़ना है आपने। ये जो स्तोत्र होगा, इससे आपको पढ़ने से कभी भी जिंदगी में आपको धन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको देखिए, अपने आप अगर आप करते हैं तो आपको ऐसे करना है, अगर आप पंडित जी से करवा रहे हैं तो वो तो खुद ही आपकी पूजा आपसे करवाते रहेंगे। अगर आप खुद करते हैं तो आप ऐसे पूजा विधि करिए, ताकि आपका सारा काम संपन्न हो जाए और आपकी पूजा अच्छी तरह से हो। कनक धारा स्तोत्र पढ़िए, लक्ष्मी जी की स्तुति पढ़िए, लक्ष्मी चालीसा पढ़िए। लक्ष्मी ऐसे करने से आपकी सारी जो मन की इच्छा है वो माँ लक्ष्मी के आगे प्रकट कीजिए। और देखिए, इस तरह से अगर आप पूजा करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लक्ष्मी वाले दिन लोग अपने इस मतलब रात के समय में दुकान हटड़ियाँ भी रखते हैं, उसको लोग हटड़ी भी बोलते हैं, दुकान भी बोलते हैं, ऐसे हट होती है, उसको पूजा लक्ष्मी गणेश जी के आगे रखते हैं। उस हट के अंदर जो भी आपका मेवा होता है, सबसे पहले आप अक्षत डालते हैं, फिर उसमें थोड़ी सी मूली डालते हैं, उसको टीका लगाते हैं, और फिर उसमें जितना भी खाने का सामान है आपका मेवे हैं, मेवा भरते हैं, और फिर जो भी आपके हट के ऊपर जो दिए बनने की जगह होती है उस पर आप कैंडल्स या दिया लगाते हैं। एक बड़ा दिया आप दिवाली के लिए लगाते हैं जो पूरी रात जलता है। फिर जब पूजा आपकी समाप्त हो जाती है तो उस हट में से आप कुछ सामान निकाल कर सब परिवार में प्रसाद के रूप में बांटते हैं। इस दिन सभी जो दुकानदार होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो अपने बही खातों की पूरी पूजा करते हैं, नई बही खाते लगाते हैं, और बही खाते की शुरुआत में स्वास्तिक बनाते हैं, माँ लक्ष्मी उसके अंदर दूबा रखते हैं,
और रोली मोली के साथ पूजा करते हैं और नया पेन लेते हैं, नए पेन के ऊपर भी रोली लगाते हैं, मोली बांधते हैं और स्वास्तिक बनाते हैं कि हमारा पूरे साल धन धान्य से भरा रहे और हमारी इस डायरी के अंदर बरकत बढ़े। इस दिन लोग को नई नई पोटलियाँ भी बनाते हैं। अगर आप धन की पोटली बनाना चाहते हैं तो एक लाल कपड़े के अंदर आप गोमती चक्कर और आप ये रख सकते हैं, पीली सरसों डाल सकते हैं, कमल गट्टे डाल दीजिए, थोड़ा धनिया डाल दीजिए, लौंग इलायची डालिए 5-5। इस तरह से आप इसकी धन की पोटली भी बना सकते हैं और इस पोटली को बांध कर आप अपने जहाँ पर भी आपका लॉकर है आप अपना धन रखते हैं और वहाँ पर इसको रखिए। पूरा साल आपकी बरकत बनी रहेगी। जो आपकी पिछली पोटलियाँ बनी हुई हैं उन पोटलियों को निकाल कर आप अपनी और जगह पर रखिए। दिवाली वाले दिन ये पोटली की पूजा कर कर आप अपनी उस जगह पर रखिए जहाँ पर भी आपका धन पड़ा होता है। और अपनी तिजोरियों को आप पहले ही साफ कर लीजिए और तिजोरी को साफ कर कर उसमें थोड़ा गंगा जल छिड़क दीजिए और उसके नीचे लाल रंग का कपड़ा बिछा दीजिए। जब आप लाल रंग का कपड़ा बिछा देंगे और उसके ऊपर आप ये अपनी पोटली रखिए और अपना जो भी आपके पास कैश है, जो भी गोल्ड है, जो भी आपके पास सिल्वर है, सोना है, ये आप फिर रखिए और लक्ष्मी माँ जी का वास करिए। देखिए लोग दोस्तों, अगर आप इस तरह से करते रहेंगे तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। मेरे जितने भी उपाय होते हैं, मेरा कोई भी आपसे ये नहीं होता कि आप वो वाले काम नहीं मैं आपको बताना चाहती जो आप कर ना सके। मैं आपको इतने सरल और छोटे उपाय बताती हूँ जो आप इजीली कर सकते हैं और हर इंसान को करने में प्रॉब्लम नहीं आती। और आपका फिर कहना ये होता है मैंने ये करा है, मैंने सब कुछ कर लिया, आपने मुझे ये बताया मैंने ये भी किया है, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आपको वो छोटे छोटे जो मैं उपाय बताती हूँ आप इजीली कर लेते हैं। अगर कोई भी थोड़ा सा भी आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप बोलते हैं नहीं कोरोना का टाइम है मैं नहीं कर पाऊंगा, ये चीज़ सोचकर ही मैं आपको ये ऐसे उपाय बताती हूँ जो आप इजीली कर सके। दोस्तों देखिए, दिवाली का त्यौहार है, बहुत खुशियों से मनाइए और बहुत धूमधाम से मनाइए और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करिए और आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हो और हमेशा आपके घर में खुशियाँ आती रहें। और मेरे परिवार से, यूट्यूब चैनल से, यूट्यूब परिवार से जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी मेरे नियर एंड डियर है, मेरी भगवान से यही प्रार्थना है, माता लक्ष्मी जी की यही प्रार्थना है कि सबके घरों में वास करना और सबके घरों में खुशियाँ देना, सबके घर में हंसी खुशी देना। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियोज पसंद आती हैं तो आप इसे लाइक करा करें, शेयर करा करें, सब्सक्राइब करा करें। मेरा यूट्यूब चैनल है एस्ट्रो हेमा, उसको सब्सक्राइब करें। अगर आपको हर चीज़ कुछ भी नया पॉइंट, जो भी मैं नई वीडियोस डालती हूँ, नए टिप्स देती हूँ, वो आपको एकदम से मिलेंगे अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो हेमा को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों आप इसे सब्सक्राइब करिए और नए से नई चीज़ें एकदम से टिप्स अपने घर में बैठे बैठाइए आपको मिलेंगे। आप सबको मेरा नमस्कार।